हर रोज सुबह सूरज उगता है और उसकी पहली किरणें दुनिया को एक नई उम्मीद देती हैं। बड़ा शांत, बड़ा सुंदर नज़ारा होता है ना। लेकिन महाभारत की एक प्राचीन कथा कुछ और ही बताती है। उसके हिसाब से भोर की ये कोमलता एक बहुत बड़े अनकहे बलिदान का नतीजा है। तो आज हम उसी कहानी में उतरेंगे, ब्रह्मांडीय क्रोध और एक गुमनाम नायक की कहानी में। ये हम सब ने महसूस किया है। सूर्योदय से ठीक पहले का वो जादुई सा समय, जब आसमान में रोशनी तो फैल जाती है लेकिन सूरज की वो चुभने वाली गर्मी महसूस नहीं होती। तो सवाल यही है कि भोर इतनी कोमल, इतनी नरम क्यों होती है? इसका जवाब देखिए, साइंस की किताबों में नहीं मिलेगा। ये छिपा है एक ऐसी कहानी में जो शायद समय से भी पुरानी है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब दुनिया तबाही के बिल्कुल कगार पर थी। और ये कोई ऐसी वैसी तबाही नहीं थी, ये सूरज के उगने से पहले ही शुरू हो गई थी। एक अनियंत्रित, एक ब्रह्मांडीय गुस्से ने मानो सब कुछ खत्म करने की ठान ली थी। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आखिर इस संकट की शुरुआत हुई कैसे? सब कुछ शुरू हुआ एक रहस्यमयी और भयानक गर्मी से, जिसने तीनों लोकों में दहशत फैला दी। कथा के अनुसार आधी रात को अचानक एक ऐसी भयानक गर्मी फैली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये सिर्फ गर्मी नहीं थी, ये एक ऐसा ताप था जिसे महसूस करके लग रहा था कि तीनों लोकों का अंत अब बस करीब है। हर कोई डरा हुआ था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और यहाँ देखिए उनकी घबराहट कितनी बढ़ गई थी। ऋषि मुनि और देवता सब के सब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास भागे। उनका डर बिल्कुल जायज था। उन्होंने कहा, अभी तो सूरज निकला भी नहीं और ऐसी गर्मी है कि मानो दुनिया का विनाश हो जाएगा। जरा सोचिए, जब सूर्योदय होगा तब कैसी तीव्र गर्मी होगी। तो आखिर इस तबाही के पीछे था कौन? कोई असुर या फिर कोई अनजान शक्ति? ब्रह्मा का जवाब किसी के भी अंदाजे से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। ब्रह्मा ने खुलासा किया कि इस विनाश के पीछे कोई और नहीं बल्कि वो ही हैं जिनसे हमें जीवन मिलता है, स्वयं सूर्यदेव। हाँ, जीवन देने वाला सूर्य ही अब जीवन लेने पर तुल गया था। ये सवाल तो सबके मन में आया होगा, आखिर जो सूर्य रोज दुनिया को रोशन करता है, वो उसे हमेशा के लिए अंधेरे में क्यों डुबो देना चाहता था? इसकी वजह सिर्फ गुस्सा नहीं थी, बल्कि एक गहरा दर्द था जिसे अनदेखा किया जा रहा था। सूर्यदेव के अपने शब्दों में उनका दर्द सुनिए। ये सिर्फ एक देवता का दुख नहीं है, ये उस अकेलेपन की आवाज है जो तब महसूस होता है जब मुश्किल में अपने ही लोग मुंह फेर लेते हैं। ये एक तरह का विश्वासघात था। सूर्य की दुविधा यहाँ बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो कर्तव्य जो उन्होंने देवताओं के लिए निभाया और दूसरी तरफ वो सजा जो वो बिल्कुल अकेले भुगत रहे थे। सोचिए, उन्होंने देवताओं की मदद की, उन्हें अमृत दिलाया और बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ राहु का कभी न खत्म होने वाला बदला। ये एक ऐसा धोखा था जिसे अब वो और सहने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो चलिए अब इस कहानी की जड़ तक चलते हैं। ये सब शुरू हुआ था उस महान घटना से, समुद्र मंथन, और वहां हुए एक बहुत बड़े धोखे से। कहानी कुछ यूं है। राहु नाम के एक असुर ने देवता का भेष धरकर अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसकी असलियत पहचान ली। खैर, विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग तो कर दिया, पर अमृत की वजह से वो अमर हो चुका था। और बस उसी दिन से राहु ने सूर्य और चंद्रमा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। कहते हैं आज भी जो ग्रहण लगते हैं ना, वो राहु के उसी अधूरे बदले की निशानी है। जरा सोचिए, एक अंतहीन लड़ाई जिसे कोई अकेले लड़ रहा हो, सालों साल, युगों युग। इसी अकेलेपन और निराशा में सूर्यदेव ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया कि अगर इस लड़ाई को खत्म करना है तो फिर इस दुनिया को ही खत्म करना होगा। और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से यही करने की ठान ली। जब लगा कि बस अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब सूर्य का क्रोध अपने चरम पर था, तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। एक उम्मीद की किरण जिसकी भविष्यवाणी बहुत बहुत पहले ही हो चुकी थी। घबराए हुए देवताओं के बीच ब्रह्मा शांत थे, क्योंकि वो जानते थे कि हर बड़ी समस्या का समाधान पहले से ही ब्रह्मांड की योजना में लिखा होता है। उन्होंने कहा, डरो मत, इस भीषण ताप से बचने का उपाय मैंने पहले ही सोच रखा है। और वो समाधान थे अरुण। हाँ, ऋषि कश्यप के महान पुत्र। किस्मत ने उन्हें एक बहुत ही खास, एक बहुत बड़े मकसद के लिए चुना था।
क्या कि वो सूर्य के नए सारथी बनेंगे। उनके रथ पर ठीक उनके आगे खड़े होंगे और दुनिया तक पहुंचने से पहले ही सूर्य की उस विनाशकारी आग को खुद में सोख लेंगे। वो एक तरह से दुनिया और सर्वनाश के बीच की ढाल बनने वाले थे। और यहीं आकर ये प्राचीन कहानी हमारी आज की हकीकत से जुड़ जाती है। अरुण का ये काम कोई एक दिन का किस्सा नहीं था। नहीं, ये एक शाश्वत कर्तव्य बन गया जो वो आज भी हर रोज निभा रहे हैं। ब्रह्मा का आदेश मिलते ही अरुण ने अपना स्थान ग्रहण किया। वो सूर्य के प्रचंड तेज और इस कोमल दुनिया के बीच एक कवच बनकर हमेशा के लिए खड़े हो गए, और उसी पल दुनिया एक निश्चित विनाश से बच गई। अरुण के इस एक काम ने सब कुछ बदल दिया। ये जो तुलना है ना, ये इसे बेहतरीन तरीके से दिखाती है। जो आग दुनिया खत्म कर सकती थी, वो अब जीवन देने वाली गर्मी बन गई। विनाशकारी क्रोध सुबह की शांत रोशनी में बदल गया और सर्वनाश की जगह हमें मिली भोर। तो इसका मतलब क्या है? अगली बार जब सुबह आसमान में पहली किरण दिखेगी, तो क्या वो सिर्फ एक खगोलीय घटना होगी? नहीं, हर सूर्योदय उस गुमनाम नायक अरुण की याद दिलाता है। एक मौन रक्षक जो हर पल हमारे और सूर्य के उस बेकाबू प्रकोप के बीच खड़ा है। तो अगली बार जब भौर की वो कोमल सुनहरी रोशनी महसूस हो, तो याद रखिएगा कि ये नरमी एक बहुत बड़े बलिदान का तोहफा है। यही उषा की, यही भोर की कहानी है।